तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, तो देखते हैं आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर क्या है ना। तो यहाँ से हम लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर फ़िलहाल क्या है। ठीक है, तो stay positive and stay focused guys. This is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो थर्ड पार्टी के लिए हाईलाइटेड एनर्जी आपकी पर्सन की क्या है, तो ये आया है कंफ्यूज्ड। तो हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज्ड है। ऑफिस पॉलिटिक्स, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है दोनों के बीच में। सरेंडर, डिटर्मिनेशन एंड परजर्वरेंस एंड हेल्थ। तो वो डिटरमाइंड है किसी चीज़ को लेकर और उन्होंने अभी अपने आप को सरेंडर करके रखा हुआ है। ये हो सकता है कि अभी हेल्थ को लेके ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो अपने हेल्थ को लेके अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और शायद उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है इस ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। जो फेस कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ से, ये हो सकता है। तो उन्होंने अभी इस चीज़ पे अपना कुछ अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा है और वो सरेंडर करके बैठे हैं, ये हो सकता है। अब ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है। तो ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, 3 of Cups, Knight of Pentacles, 9 of Cups, Wheel of Fortune, and Ace of Swords। तो न्यूज़ तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे। ये कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका काफ़ी अच्छा याराना है थर्ड पार्टी के साथ। काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक होता है दोनों के बीच में। आपके पर्सन की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है शायद थर्ड पार्टी, और लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन अपने काम की तरफ काफ़ी फोकस्ड है और ये हो सकता है कि वो अपने काम में उनको काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको उनकी तरफ से भी उनको उतना ही इक्वली हेल्प मिलती है। हो सकता है ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है और ये ज़रूर हो सकता है किसी किसी के केस में कि अभी इन लोगों की सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है ये रिलेशनशिप, कोई एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हुई है। लेकिन आपके पर्सन की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इनके साथ कोई किसी किस्म की शुरुआत हो। ये हो सकता है। इन कार्ड्स को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम एस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो ये दोनों के बीच में एक्चुअली ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा लगता है, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक की तरफ से इस रिलेशनशिप में उतनी ऑनेस्टी नहीं है। कोई एक है जो बहुत मज़े ले रहा है इस रिलेशनशिप में, अपना फ़ायदा देख रहा है और उसके फ़ायदे ख़त्म होने के बाद वो शायद इनकी तरफ डिसऑनेस्ट हो जाता है। दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि अपना काम जब उनका बन जाता है तो वो सिचुएशन को छोड़कर चले जाते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग वाला जो काम दिख रहा है, तो हो सकता है कि इनकी रिलेशनशिप में अभी ये सिर्फ दोस्ती तक ही है। और हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सिर्फ मौके की तलाश में है कि इनके साथ भी कोई एक छोटी मोटी इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं ये लोग, आपके पर्सन भी और वो भी। तो दोनों दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के दायरे में हैं ऐसा लग रहा है, और दोनों भी अपने अपने ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है, और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, और किसी भी तरीके से एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली ये लोग ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही रहते हैं, और कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा कि इनके जूनियर्स वो उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं अलग अलग लोगों से तो इनके बच्चे वो भी इन्वॉल्व हैं। और ये एक ऐसा फैमिली टाइप का कोई एक जान पहचान है जिसमें इनकी फैमिलीज़ एक दूसरे को शायद जानती है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे पैसों को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों के साथ। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो पैसों को लेके है, और ये दोनों भी अलग अलग जगहों पे शायद मैरिड है, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की स्पाउस ही है, ऐसा हो सकता है। तो ये हम हायरोफेंट देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल किसी किसी के केस में यहाँ पे कमिटमेंट की काफ़ी कमी है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोनों के बीच में बहुत एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो यहाँ पर ये दोनों की रिलेशनशिप में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। ये साथ में होंगे किसी वजह से, और वो मेन वजह जो है वो है पैसा। तो दोनों को पैसों की ही प्रॉब्लम है, डिसऑनेस्टी बहुत है। दोनों के रिलेशनशिप में लॉयल नहीं है ये लोग एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ इनका होना सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी है, ये ज़रूर कह सकते, क्योंकि ये दोनों को ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। ये इस टाइप के लोग हैं, ये थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन। तो इनकी रिलेशनशिप ले दे के अगर कुछ है तो यस, एक ऐसी ज़रूर रिलेशनशिप है जिसमें दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि दोनों के केस दोनों ही एक नए नए कनेक्शन, नए नए प्यार की तलाश में हमेशा रहते हैं, ये हो सकता है। बिल्कुल वही आया है कार्ड। तो यहाँ पर इन लोगों का मेन फोकस खुद का पर्सनल डेवलपमेंट बहुत दिखाई दे रहा है, तो ये उसी चक्कर में रहते हैं। तो बाकी अगर हम रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ऐसा कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ सिर्फ मतलब है इनको अपनी अपने उल्लू सीधा करने का और अपने अपने निजी फ़ायदा उठाने का, वहीं तक ही इनकी रिलेशनशिप रेस्ट्रिक्टेड हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर अगर ये सपोज़ मैरिड है तो इनकी रिलेशनशिप सिर्फ नाम की है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और अगर ये नहीं है एक दूसरे से मैरिड तो ये एक दूसरे के बहुत ही टफ कंपेटिटर है, और हमेशा इन दोनों के बीच में एक अनहेल्दी सा कंपटीशन रहता है।
तो ये सिर्फ मतलब की वजह से एक दूसरे के साथ है, लेकिन इनकी इनकी दोनों के बीच में बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है। ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। ये ऐसे ही दिख रहे हैं ये बिल्कुल। तो ये हो सकता है आपस में एक ही जगह काम कर रहे हैं, या फिर इनकी ट्रैवलिंग साथ में बहुत होती है, और दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो मेन पैसों को लेकर ही है। यही दिखाई दे रहा है। और इन दोनों को एडिक्शन भी हो सकता है किसी चीज़ का, वो क्या है ये देख सकते हैं। तो यस, यहाँ पर एडिक्शन ज़रूर इस चीज़, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स तो काफ़ी सही है इंसान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एडिक्शन होने के बावजूद भी दोनों एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं वक्त गुजार सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पे हो सकता है मैरिड है। ये वजह हो सकती है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ है, लेकिन एक ऑप्शन की ही तरह है। तो इनके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसीलिए आपके पर्सन को इनके अलावा भी और जगह पे इंटरेस्ट है, और थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन के अलावा और जगह में काफ़ी इंटरेस्ट है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और अगर ये मैरिड है तो भी ये अलग अलग जगह पर अपनी खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर ही एक या फिर दुनिया को दिखाने के लिए ही साथ है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इन लोगों को काफ़ी डाउट है। तो इनकी रिलेशनशिप कोई अच्छी या हेल्दी रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं है। तो ये है किस्सा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ। तो अभी ये देख लेते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या वो किसी तरीके से फील करते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ तो इनका सिर्फ मतलब का रिलेशनशिप है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए देख लेते हैं। तो ये आया ब्लैंक कार्ड, ये आया है गिफ्ट, ये आया अगेन ब्लैंक कार्ड, ये आया है फियर, रिजेक्शन एंड लॉस, ये आया हैप्पीनेस। लास्ट कार्ड देखते हैं, ये है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो हो सकता है आपके साथ आपके पर्सन की रिलेशनशिप में बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं पता है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद आगे निकल गए, उन्हें ऐसा लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, या फिर वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको एक गिफ्ट की तरह मानते हैं, उनकी हैप्पीनेस आप ही से जुड़ी हुई है। तो वो आपसे खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्लैरिटी ना आपको दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें कोई किस्म की क्लैरिटी है। और वो सोचते हैं कि अगर उनसे आप क्लैरिटी की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद सच सुन के आप जो है उन्हें छोड़ दोगे, और वो आपको खोने से डरते हैं। ये आपका दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं। तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। ये है किंग ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स रखते हैं। ये स्ट्रेंथ आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये बिल्कुल लैक ऑफ क्लैरिटी वाला कार्ड आया है। ये आया है बिल्कुल फियर, रिजेक्शन एंड लॉस की फीलिंग आती है उनको, उन्हें ऐसा लगता है आपको खोने से डरते हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए अभी भी आपके पर्सन काफ़ी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है किसी न किसी वजह से, या आपको सच बताने से डरते हैं, क्योंकि आपको अगर सच बताएंगे तो आपको पूरी तरीके से वो खो देंगे, इसलिए आपके पर्सन डरते हैं। उन्होंने शायद पास्ट में भी ये बातें आपसे
शेयर करने की कोशिश की होगी और आपने उन्हें बहुत इस तरीके से ट्रीट किया होगा कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब आप उनकी सच्चाई सुनने के बाद आप उनकी ज़िंदगी में कभी भी रहना पसंद नहीं करोगे, तो उन्हें वो चीज़ें याद आती है, इसलिए वो सच बोलने से डरते हैं। आपके पर्सन ऐसा ही दिख रहा है। आपके पर्सन सोचते रहते हैं कि आपके साथ एक एक अच्छी लाइफ बिताना, आपके साथ फिर से यूनाइट हो जाना, ऐसे आपके पर्सन के दिल दिमाग में आता है। वो आपको टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक फ़ैमिली बनाई जाए, वो आपको एक फ़ैमिली जैसा ही सोचते हैं। आपके लिए काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है उनकी फीलिंग्स। वो आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो किसी भी किस्म के जो भी आपको उनसे जिस भी किस्म की एक्सपेक्टेशन है वो पूरा करने के लिए तैयार है, आपके टैंट्रम्स झेलने के लिए तैयार है, आपके एंगर को सप्रेस करना चाहते हैं, आपके एंगर को इनफैक्ट कम करना चाहते हैं। वो बहुत आपके दुख और आपके दर्द को मिटाना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं आपके पर्सन। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड तो करना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन सच बोलने से आपके पर्सन डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सच बताएंगे तो आपको वो लूज़ कर जाएंगे। ऐसी फीलिंग्स है आपकी पर्सन की आपके लिए। चलो एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए क्या है। तो थर्ड पार्टी के साथ तो उनका सिर्फ मतलब का रिश्ता है, तो उनके साथ रहने से उन्हें कुछ फाइनेंशियल गेन मिल सकता है या फिर उनसे कुछ पैसे उनके निकलने हैं, इस वजह से वो उन्हीं के साथ है। ऐसा है, मतलब उनका दोस्ती से ऊपर कोई गहरा रिश्ता तो नहीं है, भले ही वो फिज़िकल हो लेकिन उसमें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो ये देखते हैं एडवाइस क्या देती है। ओके, एडवाइस तो आपको यही दे रही है यूनिवर्स की आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप कम्युनिकेट करिए, इस रिलेशनशिप में वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन दबा दीजिए, कोई मेहनत नहीं लगती इसमें ऐसा करने से, है ना। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।